सुप्रभात मित्रों, आज हम संधि पढ़ेंगे। देखो, संधि कहते हैं पर सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णों की जो अत्यधिक समीपता हो उसे संधि कहते हैं। या फिर वर्णम मेलनम संधि, यानी वर्णों के मेल में वर्णों का जो उच्चारण होता है उसमें निरंतरता होती है, उसमें मतलब कि कहीं रुकावट व्यवधान नहीं होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखो अब अपन संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि के प्रकार। संधि के प्रकार देखो, जो प्रवृत्ति आचार्य हैं उनके अनुसार तथा भट्टोजी दीक्षित है उनके अनुसार संधि के 5 प्रकार बताए। भट्टोजी दीक्षित और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके अनुसार संधि के 5 प्रकार बताए हैं। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी के अंदर सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 प्रकार बताए हैं। पहला अच्छिया स्वर संधि, दूसरा प्रकृति भाव संधि, हल या व्यंजन संधि, स्वादि संधि, उसके बाद में विसर्ग संधि। ये पहले बताए थे, लेकिन बाद में जो प्रवृत्ति आचार्य हैं तथा वरदराजाचार्य जी हैं, उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकार बताए हैं। देखो, अच्छी संधि जिसमें प्रकृति भाव को शामिल कर दिया गया, हल संधि और स्वादि संधि को विसर्ग में शामिल कर दिया गया, और इस प्रकार संधि के 3 प्रकार बताए। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि, अच्छ संधि जिसे अच्छ प्रत्याहार होता है उससे स्वर संधि बनती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? वर्णों जो स्वरों का जो परस्पर मेल होता है उसे कहते हैं स्वर संधि, यानी स्वर और स्वर का परस्पर मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इसका संज्ञा विधायक सूत्र है दीर्घ संधि का संज्ञा विधायक सूत्र अक सवर्णे दीर्घ है। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक है। अक प्रत्याहार में क्या क्या आता है? देखो, अ, ई, उ, री और र, ये आते हैं अक प्रत्याहार में। आ, यू, री, र, ये आते हैं अक प्रत्याहार के अंदर। आ, यू, न, री, र, क, यानी अ, ई, उ, री, र, यानी हस्व स्वर आते हैं। ठीक है, ये आते हैं अक सवर्ण दीर्घ, यानी अब ये कह रहा है कि सवर्ण दीर्घ, यानी कि इनके समान जब समान वर्ण आता है तो वो क्या हो जाता है? समान वर्ण आता है तो वो हो जाता है दीर्घ। ठीक है ना, इनके समान वर्ण आता है तो वो हो जाता है दीर्घ। जैसे देखो, अ, आ प्लस अ या आ जो भी है तो उसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई इनके प्लस ई आए तो क्या हो जाएगा? ई, यानी दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से ई, उ या उ कोई भी आए तो उसका
क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसी तरह से री का री दीर्घ हो जाएगा। और ऋ वर्ण है ह्रस्व वर्ण, इसका कभी दीर्घ होता नहीं है, तो इसका क्या रहेगा, ऋ का ऋ ही रह जाएगा। ठीक है, अब अपन संधि करते हैं। आगे देखो, जैसे अ आ का आ हो रहा है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे दैत्यारी, दैत्यारी। आप इसको एक बार नोट जरूर कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, सिर्फ आपको इतना सा याद करना, एक तो याद करना इसका संज्ञा विधायक सूत्र अका सवर्ण दीर्घ है, यानी इसमें क्या आता है, ह्रस्व वर्ण आता है, अ ई उ री र, और इन्हीं के समान स्वर आता है। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना, अक यानी अ ई उ री र, और इन्हीं के समान स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। अब देखो दैत्यारी, तो देखो दैत्या में क्या आ रहा है, दैत्य, क्या होएगा इसका संधि, दैत्य धन अरी। अब देखो अ प्लस अ, क्या हो गया, आ। ठीक है ना, दैत्य अरी। इसी तरह से हिमालय, हिमालय में देखो हिम और आलय, यानी हिम का घर, यानी बर्फ का घर, हिमालय। अब इसमें भी देखो अ स्वर है और आ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अ मिलकर आ, यानी अ दोनों समान स्वर आ रहे हैं, इसमें भी देखो समान स्वर, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ का। इसी तरह से आगे देखो, ई का जैसे लक्ष्मी सर, लक्ष्मी सर, इसका देखो उदाहरण लक्ष्मी, इसमें क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब इसकी संधि करेंगे तो ये वर्ण छोटी मात्रा हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब संधि करते हैं तो मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे देखो, अब इसकी लक्ष्मी इश, अब देखो ई और ई मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई। इसी तरह से रविंद्र, या एक मैं आपको संधि करके बता देती हूँ, जैसे रवि और इंद्र। अब इसमें देखो छोटी मात्रा ई और ई, ठीक है, ई होकर क्या हो गया, बड़ी ई, यानी दीर्घ ई, यानी हो गई बड़ी मात्रा। तो क्या बनेगा, रविंद्र, इस तरह से शब्द बनेगा। आपके इस तरह से भी आ सकता है संधि और ऐसे भी आ सकती है, तो आपको दोनों तरह से पढ़ना है। आगे और देखो, इसी का एग्जाम्पल नदीश, नदीश, तो इसमें क्या होगा, नदी और ईश, ठीक है, ई और ई होकर दीर्घ ई हो गया। इसी तरह से लघुर्मी, लघुर्मी, इसका देखो ऊ हो जाता है ना, तो लघु छोटा हो जाएगा, जब संधि करेंगे तब उर्मी, ठीक है, ऊ और ऊ दीर्घ ऊ हो जाता है। इसी तरह से वधुत्सव, वधुत्सव में वधु उत्सव, इसकी संधि करेंगे तो ऊ और ऊ प्लस दीर्घ ऊ, और वधुत्सव रूप सिद्ध होगा। इस तरह से आगे एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ मैं री वर्ण से। होत्रकार, ये इम्पोर्टेंट भी है। होत्रकार वैसे मैंने जो लिखा है वो सारे इम्पोर्टेंट है, उनमें से आ सकता है। देखो होत्रकार, तो होत्र क्या है,
री 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 होकर दीर्घ री हो जाता है। होत्र ऋकार, होत्र ऋकार, री और री मिलकर दीर्घ री हो जाता है, होत्र ऋकार। इसी तरह से पितृणाम, पितृणाम, पितृ ऋणम, इसका संधि होगा पितृ ऋणम, यानी री और री मिलकर दीर्घ हो जाता है, ठीक है, और पितृणम रूप बनता है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट है, वो और लिखा देती हूं मैं। होत्रषि, होत्रषि, देखो होत्र ऋषि, ये इम्पोर्टेंट है। री और री मिलकर दीर्घ री हो गया और होत्र ऋषि रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह से देखो अब ऋ ऋकार वाले, ऋ में देखो ऋ का ऋ, इसमें क्या है, दीर्घ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऋ का रूप सिद्ध होगा, ऋ की संधि होगी ऋ का ऋ, ऋ ऋकार, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना। ऋकार री ऋकार। इसी तरह से ऋ वर्ण, इसकी संधि भी होगी ऋ प्लस ऋ वर्ण, ठीक है, इसका दीर्घ नहीं होता है। आपको अच्छे से दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, एक तो ये सूत्र याद रखना है, अकर स्वर्ण दीर्घ इसी से समान, इसी के अनुसार ह्रस्व स्वर कोई भी समान स्वर आता है। जैसे कि यदि अ आया है तो आगे दर संधि होने पर भी अ आएगा, यदि ई आया तो ई आएगा और उनका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। ओके, बाय।